नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक नाम, अणुसूत्र बनाने की विधि, उपयोग पर चर्चा होगी तथा ये भी बताया जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम कैसे पड़ा, क्योंकि यह जो टॉपिक है यह हाई स्कूल एग्ज़ाम के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हेमी माने अर्ध होता है। ये अणुसूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2। बनाने की विधि, जिप्सम जिसका अणुसूत्र है CaSO4 इंटू 2H2 यानी कैल्शियम सल्फेट के साथ जल के दो अणु है, को 373 केल्विन अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करने पर जल का अणु अलग हो जाता है। जल का जो अणु है वो अलग हो जाता है तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है। ये हुआ बनाने की विधि। और इसका रासायनिक समीकरण आप देखिए, यहाँ पर इसका रासायनिक समीकरण है। यहाँ पर जिप्सम के दो अणु हैं और इसको गर्म किया जाता है कितने डिग्री, 373 केल्विन तक, और ये प्राप्त होता है कैल्शियम सल्फेट ट्वाइस H2, यानी यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट के दो अणु, यहाँ जल का एक अणु और 3 जल के अणु अलग हो जाते हैं। यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट का दो अणु जल के एक अणु के साथ सम्मिलित है, तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, जो इसका सामान्य सूत्र होता प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ये हुआ इसका रासायनिक समीकरण जो बैलेंस के रूप में है। अब बात आती है कि इसका उपयोग क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? एक सफ़ेद चूर्ण होता है जो जल मिलाने पर यह मिश्रण सूखने के बाद कठोर जिप्सम प्राप्त होता है। इस कारण यह टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, प्लास्टर करने के लिए काम आता है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ मिलाया जाता है और उसे सुखाया जाता है तो कठोर हो जाता है, जो जिप्सम ही होता है। यानी यह जल से मिलाने पर, सुखाने पर जिप्सम ही प्राप्त होता है और वो कठोर होता है। इस कारण जब हड्डियां टूटती हैं तो जो प्लास्टर लगता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही लगता है, क्योंकि 10-15 मिनट में सूख जाता है और कड़ा हो जाता है और जिससे धीरे धीरे हड्डियाँ जुड़ जाती हैं। अब इसका अगला उपयोग है, इसका उपयोग खिलौना, मूर्तियों आदि को बनाने में होता है। इसका उपयोग खिलौना बनाया जाता है, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। और इसका तीसरा उपयोग है मकान के कमरों के अंदरूनी छतों पर डिजाइन बनाने में इसका उपयोग होता है, जिसे आम भाषा में POP कहा जाता है। मकान की कमरों की जो छत होती है अंदरूनी, उस पर डिजाइन जो बनाया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही बनाया जाता है, जिसे आम भाषा में लोग POP कहते हैं। अब ये बात आती है कि इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे पड़ा, तो उस पर चर्चा हो जाए। जब सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था तो मकानों पर प्लास्टर का काम जिप्सम से प्राप्त प्लास्टर ऑफ पेरिस से किया जाता था। जब सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था तो मकान जो उस समय बनते थे लकड़ियों के, उस आग न लगे इस कारण क्या किया जाता था, प्लास्टर का काम जिप्सम से प्राप्त प्लास्टर ऑफ पेरिस से किया जाता था। और उस समय पेरिस के निकट की पहाड़ियों से जिप्सम की सप्लाई पूरी यूरोपीय देशों में होती थी। पूरे यूरोपीय देशों में जिप्सम की सप्लाई कहाँ से होती थी? पेरिस के निकट की जो पहाड़ियाँ थी, और जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता था। तो इस कारण इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ा, क्योंकि यह पेरिस के निकट पाई जाती थी और इसी जिप्सम से प्लास्टर किया जाता था। जिप्सम से जल निकाल करके प्लास्टर किया जाता था और फिर जिप्स ठोस हो जाता था। इस कारण इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ा। नमस्कार।